हेलो दोस्तों, आज की कहानी है परीक्षा। आज फिर माँ और पापा में जोरदार झगड़ा हुआ था। अंशु अपने कमरे में चुपचाप सांस रोके पड़ी थी। उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों इतना झगड़ा क्यों करते हैं। माँ तो हर तरह से अच्छी है, हम बच्चों पर ध्यान देती है, दादा दादी का ख्याल भी रखती है और खाना कितना स्वादिष्ट बनाती है, और पापा के हर काम को दिल लगाकर करती है। पापा भी हम भाई बहनों से कितना प्यार करते हैं, आस पड़ोस में सब उनकी इज्जत करते हैं। फिर ऐसी कौन सी बात है जो पापा मम्मी के साथ यह व्यवहार करते हैं? तभी पापा के चिल्लाने की आवाज आई, गंवार कहीं की, जाहिल, अनपढ़। बस अंशु ने जान लिया कि मम्मी के अनपढ़ होने के कारण पापा अपनी बेइज्जती समझते हैं। अंशु ने तय कर लिया कि अब से वह मम्मी को पढ़ाएगी। सुबह होते ही मम्मी उसे उठाने आई तो अंशु की नजर माँ की आंखों पर गई। सूजी हुई आंखें। उसने माँ से कहा, मम्मी, मुझे स्कूल का पाठ याद ही नहीं होता है। अगर मैं स्कूल से आकर सब आपके साथ दोहरा लूं तो आप 2 घंटे का समय मेरे लिए निकाल सकेंगी? मम्मी ने कहा, जरूर, मेरी बिटिया अच्छी पढ़ाई करे, इसके लिए अपनी बेटी की मदद जरूर करूंगी। अगले दिन से दोनों माँ बेटी ने कमर कस लिया। 4 क्लास की पढ़ाई तो 1 साल में पूरी हो गई। अंशु की मम्मी भी कुशाग्र बुद्धि की थी। धीरे धीरे 2-3 साल के अंतराल में वो बहुत कुछ जान गई थी। अब अंशु मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाली थी। उसने अपने माँ के लिए भी प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म भर दिया। माँ को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन वह पेपर देने कैसे जाएगी, यह एक समस्या थी। संयोग से दोनों की परीक्षा एक ही जगह पर पड़ी थी। अंशु ने पापा को कहा, पापा, जब मैं पेपर देने जाऊंगी तो आप वहां रहेंगे ना? पापा ने ऑफिस की समस्या बताई तो अंशु ने कहा, फिर मम्मी को बोलिए मेरे साथ रहने के लिए। पापा ने हामी भर दी। अब दोनों ने परीक्षा दी और रिजल्ट का इंतजार होने लगा। रिजल्ट निकला और दोनों माँ बेटी की तस्वीर अखबार में छपी। शीर्षक था, माँ और बेटी ने एक साथ बोर्ड परीक्षा दी। बेटी ने टॉप किया तो माँ बस 2-4 नंबरों से पीछे रही, लेकिन उनके जज्बे को सलाम। अंशु के पापा को सभी पड़ोसी रिश्तेदारों की बधाइयां मिल रही थी कि उन्होंने इस उम्र में पत्नी को पढ़ाया। अंशु बहुत खुश थी। उसकी मम्मी के सर से अनपढ़ होने की चादर हट गई थी। अंशु के पापा ऊपर से प्रसन्न और अंदर से लज्जित थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।